अस्सलाम वालेकुम, नवम साहब आवाम के बाद पॉडकास्ट का था दूँ। आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी गम्स एंड टीथ। हेल्दी गम्स एंड टीथ क्यों ज़रूरी हैं और ऐसी क्या फूड्स हैं, ऐसी क्या डाइट है जिनसे हम टीथ को हेल्दी रख सकते हैं, अपने गम को हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्लैक है हमारे जो दांतों के ऊपर जमता है, ये ग्लू टाइप की एक तय होती है जो दांतों की ऊपर वाली सतह पर जमना शुरू होती है। जब हम कोई खाना खाते हैं, फूड पार्टिकल्स बीच में रह जाते हैं, तो उस रहने की वजह से, या ऐसे लोग जिनको ये आदत नहीं होती कि वो डेली रूटीन में 2 मरतबा ब्रश करें, तो उनके दांतों पर प्लैक लगना शुरू हो जाता है, जिनकी वजह से दांतों के ऊपर पिलाहट आना शुरू हो जाती है या दांतों के ऊपर एक चिपचिपी सी सतह बन जाती है। उस चिपचिपी सतह को प्लैक कहते हैं। प्लैक के अंदर चूँकि बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो हैं उनके वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से दांतों का जो शिकिस्त और रिक्स शुरू हो जाती है, दांतों का भुरना शुरू हो जाता है, दांतों के अंदर खड्डे बनने शुरू होते हैं जिनको हम पिट्स कहते हैं। तो जब ये खड्डे बनना शुरू होते हैं तो ये खड्डे ऐसे नहीं बन रहे, वो बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो एसिड क्योंकि मुसलसल प्रोड्यूस हो रहा था तो वो दांतों को डैमेज कर रहा होता है। तो इस मुसलसल प्रोड्यूसिंग की वजह से, एसिड प्रोड्यूसिंग की वजह से जो हमारे गम्स हैं, गम्स की जो लाइन होती है, टीथ के अंदर जो दरमियान में जगह होती है, और गम की जो लाइन होती है, इसके अंदर ये प्लैक की तह जमना शुरू हो जाती है जिसमें बैक्टीरिया होता है। तो फर्दर ये जो है गिंगिवाइटिस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। गिंगिवाइटिस जो है वो डेंजरस है इस सेंस में, क्योंकि ये फर्दर आपके जो दांतों के अंदरूनी जो तय है, टिशू है, जो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे जाके इसकी इन्वॉल्वमेंट शुरू है, तो दैट्स वाई ये इसको आपने सीरियस लेना होता है। गिंगिवाइटिस की जो अलामात हैं वो ये होती हैं कि ये आपके जो गम्स हैं ये स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, इनमें पेन होती है, समटाइम पस पड़ जाती है, और आप जो है वो एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो जाते हैं। तो आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने अपनी जो डाइट है उसका ख्याल रखना है कि आपने हेल्दी डाइट लेनी है। मैं आपको बताऊंगा कि जो मेन चीज़ें हैं इन चीज़ों से, दांतों के अमराज से बचने के लिए, वो ये कि आप डाइट का अच्छा ख्याल रखें, अपनी डाइट जो है वो हेल्दी लें। आप योगर्ट का इस्तेमाल करें। योगर्ट जो है बेसिकली उसमें कैल्शियम की अच्छी मकदार होती है, एक नेचुरल प्रोबायोटिक होता है जिसमें आपका जो गट फ्लोरा है वो अच्छा मेंटेन होता है। और क्योंकि इसमें जो कैल्शियम की मकदार अच्छी होती है, तो आपके जो टीथ है, हेल्दी टीथ और गम के लिए जो योगर्ट है वो बेस्ट जो है वो आपके लिए एक न्यूट्रिशन है, जिससे आपका जो स्टमक भी अच्छा रहता है, स्टमक की सेहत भी अच्छी रहती है, और आपके टीथ जो हैं उनको अच्छी कैल्शियम की न्यूट्रिशन भी मिलती है। तो अब आपने प्रोबायोटिक के तौर पर जो है वो दही का इस्तेमाल करना है, जिसको हम योगर्ट भी कह सकते हैं, दही का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप जो एप्पल है, एप्पल भी एक गुड सोर्स है आपके विटामिन सी के लिए। आपके काफ़ी सारे मिनरल्स जो है वो इसके अंदर होते हैं, फास्फोरस होता है। जब आप एप्पल को च्यू करते हैं तो एक ये नेचुरली आपका ब्रशिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ब्रशिंग आपके दांतों पर हो रही थी, जो आपके दांतों के ऊपर जो तय जम रही होती है, प्लैक जम रहा होता है, ग्लू का स्टिक की तरह मटेरियल होता है, वो वाइप आउट हो रहा होता है, और आपके दांत नेचुरली क्लीन हो रहे होते हैं। और आपके दांत जो है, क्योंकि फिर इसमें विटामिन सी होता है और काफ़ी सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, एप्पल के अंदर विटामिन सी होता है, फास्फोरस होता है, काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जो आपकी ओवरऑल सेहत के लिए और दांतों की सेहत के लिए अच्छा होता है। फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चीज़ें दांतों की ओवरऑल हेल्थ के लिए में रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एप्पल के अंदर काफ़ी अच्छी मकदार में मौजूद होती है। इसके अलावा फिर आप अगर नेक्स्ट चले जाएँ तो आप कैरेट का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जब सीज़न आता है तो आप कैरेट खाएँ। कैरेट के अंदर विटामिन ए होता है। विटामिन ए जो है वो आपके जो डैमेज हो चुका होता है उसको, जो गम्स हैं उनका जो डैमेज है, या टीथ का जो डैमेज हो चुका था उसको ये रिपेयर करता है। उसके अंदर ये एक सलाहियत होती है। तो आप जो आप कैरेट है, कैरेट का इस्तेमाल करें। कैरेट जब आप खाते हैं तो एक तो से आप जब कैरेट खाते हैं, दांतों की एक एक्सरसाइज होती है, च्यू आप करते हैं, तो इसी तरह जैसे आप सेब भी खाते हैं, सेब जब आप खाते हैं तो जो आपकी सर्कुलेशन है ब्लड की वो अच्छी हो जाती है, और आपके जो मसूड़े हैं वहाँ तक खून की अच्छी सर्कुलेशन होती है, और आपके टीथ और गम्स हेल्दी हो रहते हैं। इस तरह जब आप कैरेट खाते हैं, कैरेट खाते जब आपके टीथ को आप च्यू करते हैं, तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके गम की तरफ अच्छी तरह आती है, और आपके गम्स हेल्दी रहते हैं। फिर उसके बाद जो एंटी ऑक्सीडेंट आप ग्रीन टी लें। ग्रीन टी में जो एक नेचुरली ये चीज़ है कि ये आपके जो आपके वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट इसमें होते हैं, जो अगर आपके प्लैग मुंह पे दांतों पे लग चुका है
तो प्लेग को ये वाइप आउट करते हैं क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, बैक्टीरिया इसमें ग्रीन टी में। तो ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके दांतों की सेहत के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसी तरह फिर आप फर्दर चले जाएँ ग्रीन लीव्स, जो ऐसी जो भी वेजिटेबल हैं जिनमें जो ग्रीन ग्रीन होती हैं, जिनके ग्रीन लीफ होते हैं, जिसमें स्पिनच ले लें आप, भिंडी ले लें आप, कोई भी और सब्ज़ी ले लें, कॉलीफ्लावर, कैबेज ले लें। ऐसी वो तमाम सब्ज़ियाँ जिनके जिनके जो पत्ते होते हैं वो सबज़ सबज़ पत्तों वाली तमाम सब्ज़ियाँ जो होती हैं उनमें अच्छे अमाउंट में कैल्शियम मिनरल्स होते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल अच्छा करें और अपने दांतों, अपने जो टीथ और गम्स हैं उनकी सेहत का भरपूर आप ख्याल रख सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के करने के बावजूद आप इस चीज़ से बरा नहीं है कि आपने ट्वाइस डे अपने दांतों को क्लीन करना है। अगर ये सब चीज़ें आप कर भी रहे हैं, आप अच्छा हेल्दी खा रहे हैं, आप अपने दांतों का ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन अगर आप ब्रशिंग नहीं कर रहे तो आप एक चीज़ जो वाइटल है, इम्पोर्टेंट है आपकी सेहत के लिए, आपके टीथ एंड गम की सेहत के लिए, वो आप मिसिंग कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों जो मैंने आपको बताई हैं, हेल्दी डाइट जो है उनमें जो है वो फ्लोराइड, जो नेचुरल चीज़ें हैं, ग्रीन लीव में फ्लोराइड की अच्छी मकदार होती है, एप्पल के अंदर फ्लोराइड की अच्छी मकदार होती है, जो तमाम नेचुरल डाइट है उनमें फ्लोराइड की अच्छी मकदार होती है। तो आप नेचुरली जब आप डाइट नेचुरल ले रहे होते हैं तो आपको अच्छी अमाउंट फ्लोराइड की मिलती है, जिससे आपके टीथ या जो आपके डैमेज हो रहा है गम का, वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने ट्वाइस अ डे आपने दांतों का ब्रश ज़रूर करना है, फ्लॉस करना है। फ्लॉस ये होता है कि आप जब खाना वगैरह खा लेते हैं, आप ब्रश भी करते हैं, तो फिर भी अगर कोई पार्टिकल दांतों के अंदर है तो आप फ्लॉस करते हैं तो वो आपके पार्टिकल्स आपके दांतों से निकल जाते हैं और दांतों के बीच में प्लेक नहीं जमता। फिर इसके बाद आप स्केलिंग की तरफ जाएँ। स्केलिंग ये होता है कि जब अगर आप किसी वजह से ब्रश नहीं कर पा रहे और दांतों को प्लेक आ गया, टार्टर आ गया, तो जब आप स्केलिंग की तरफ जाएंगे तो वो आपके जो प्लेक है, टार्टर है, वो स्केलिंग के थ्रू आपका ख़त्म हो जाएगा। वो जो डेंटिस्ट हैं वो उसको वाइप आउट कर देंगे, वो आपके टीथ जो ऑर्गन्स हैं वो दोबारा से अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नो मुस्तफ़ा को इजाज़त दें। आवाम के बाद वोट के साथ आपके साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।